दूसरे राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के छात्र और मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू है। गुजरात से चले 2400 मजदूर मध्य प्रदेश पहुंचने लगे हैं। मजदूरों को जांच करने के बाद ही उनके घर भेजा जा रहा है। हालांकि छात्रों के साथ मजदूरों को घर पहुंचने के बाद कम से कम 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की अब जाकर जान में जान आई है। गुजरात से चले 2400 मजदूरों की बस झाबुआ पहुंचना शुरू हो गई है। झाबुआ पहुंचने पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मजदूरों की स्क्रीनिंग और जांच की प्रक्रिया हो रही है। गुजरात के साथ महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश के फंसे हुए मजदूरों को निकाला जा रहा है। कोटा में फंसे मध्य प्रदेश के 2000 छात्रों को वापस लाया गया। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि मजदूरों को वापस लाने के लिए सरकार को पॉलिसी बनाकर काम करना चाहिए। सरकार का दावा है मजदूरों को लाने के साथ उनकी जांच और क्वारंटाइन करने की पूरी व्यवस्था की गई है। आज किसी को यहाँ से जाना है बाहर, कोई अटक गया पूना में, कोई रीवा में, कोई लोग यहाँ अटक गए, उनके जाने पे कोई पॉलिसी नहीं बन रही है। इससे लोग इजीली जहाँ जाना चाहते हैं या बाहर से जो आना चाहते हैं वो आ पाएँ, ये सबसे बड़ा फेवल है। कि प्रदेश के अन्य जिलों के मजदूर अगर किसी जिले में फंसे हैं तो हमारे भाई बहनों को हम उनके जिले में भेजेंगे। कई मजदूरों को बसों से वापस बुलवा दिया है, लगातार ये क्रम जारी रहेगा। आज गुजरात 98 बसों में करीब 2400 मजदूर रवाना हो गए हैं और वे जल्दी झाबुआ गुजरात जिले की बॉर्डर पर रहेंगे। हम उनका वहां प्रॉपर स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हैं, उसके बाद उनको बसों में बैठाएंगे। तो इस वक्त मजदूरों का और छात्रों के वापसी का क्रम है और इनके लिए क्या व्यवस्थाएं, जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ रहे हैं राकेश हमारे साथ में। राकेश, विपक्ष का कहना है कि बिना जांच के, बिना पॉलिसी के आप अंदर उनको ना लें और सरकार का कहना है कि हमने इसके पूरे इंतजाम कर रखे हैं। क्या स्थिति है? देखिए, वर्तमान में बात करें तो तमाम छात्र, उनके अभिभावक और मजदूरों ने सरकार से गुहार लगाई थी कि मध्य प्रदेश के वो निवासी हैं और जिस तरह से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर जहां पर मौजूद हैं वहां पर पूरी तरह से इंडस्ट्री, कोचिंग संस्थान, हॉस्टलें बंद हैं। ऐसे में उनको जीवन यापन करने में काफ़ी परेशानी हो रही है और फिलहाल हम सरकार की ओर से बात करें, सरकार की ओर से ये व्यवस्था की गई है कि मैक्सिमम जितने, चाहे हम मजदूरों की बात करें, छात्रों की बात करें, जिनको मध्य प्रदेश लाया जा सकता है उनको लाया जाए। हालांकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन ऐसे वो जिले हैं जहां पर एंट्री की परमिशन नहीं है, लेकिन इन जिलों के अलावा जो दूसरे जिलों के मजदूर हैं, छात्र हैं, उनको लाने की पूरी तैयारी चल रही है और कोटा से 2000 छात्रों को मध्य प्रदेश लाया जा चुका है। उनके घरों में उनको जो है पहुंचा दिया गया है। वही मजदूरों की बात करें तो मजदूरों के पहुंचने का सिलसिला आज से शुरू हुआ है। गुजरात से करीब 2400 मजदूरों के लिए अलग अलग बसें रवाना की गई थी और झाबुआ में कुछ बसें पहुंच भी गई हैं। हालांकि जो मध्य प्रदेश तमाम मजदूर या छात्र पहुंच रहे हैं, बाकायदा उनकी जांच हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के बीच उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और ऐसे मजदूर, ऐसे छात्र जो कि इस जांच में फिट हो रहे हैं, उनको घर जाने की परमिशन है। यदि उनको किसी तरह से कोरोना के संक्रमण लक्षण देखे तो ऐसे जो मजदूर या छात्र हैं उनको अस्पताल में भर्ती किया जाएगा, जो गाइडलाइन जारी की गई है। लेकिन एक गाइडलाइन सबके लिए है, चाहे वो स्क्रीनिंग में पूरी तरह से फिट हो, जांच पूरी तरह से उनकी ठीक आई हो, लेकिन कम से कम उन्हें 14 दिनों तक अपने घरों में होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। ऐसे तमाम जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी एक पूरी सूची जिला स्तर पर तैयार की गई है, तहसील स्तर पर उसकी वितरित की गई है और संबंधित जो विभाग हैं उनके द्वारा वो उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। ऐसा नहीं हो कि घर जाने के बाद वो मजदूर या छात्र घर से बाहर निकल रहा है, उनको पूरी तरह से होम जो क्वारंटाइन है उसके नियमों का पालन करना होगा। फिलहाल बात करें तो मध्य प्रदेश में मैक्सिमम छात्र पहुंच चुके हैं। कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसमें कि छात्र को लेने के लिए बसें रवाना नहीं हो पाई थी, लेकिन उनके लिए ई पास जारी करने की अभी व्यवस्था की गई। इसके साथ ही जो मजदूर का एक बड़ा तबका है, खासतौर पर झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर ऐसे इलाके हैं, यहाँ पर जो न सिर्फ जो अभी हम बात करें गुजरात से मजदूर पहुंचे हैं, लेकिन महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ऐसे कई जो प्रदेश हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में मजदूर हैं
उनकी पूरी जो सूची तैयार की जा रही है, कौन आना चाह रहा है, किसको लाने की संभावना है, और खासतौर पर जिस गाइडलाइन का ध्यान रखा जा रहा है कि जब मजदूरों को लेने तमाम टीम जाएगी, टीम बाकायदा वहां भी जांच करेगी कि वो उन मजदूरों को किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, संक्रमण तो नहीं है। तो एक तो जो मजदूर हैं उनको जब मध्य प्रदेश रवाना किया जा रहा है उससे पहले उनकी जांच की जा रही है, मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद भी उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। ये सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था है। लेकिन विपक्ष की बात करें, विपक्ष अभी भी लगातार सवाल उठा रहा है। पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि एक जो पॉलिसी होना चाहिए, पॉलिसी का निर्माण नहीं किया गया, बल्कि एक आदेश जारी करने के बाद सरकार ने ऐसे तमाम जो मजदूर हैं, तमाम छात्र हैं, उनको लाने की प्रक्रिया शुरू की है। लेकिन किन छात्रों को लाया जाएगा, किन को नहीं लाया जाएगा, किन मजदूरों को लाया जाएगा, किन मजदूरों को नहीं लाया जाएगा, इसकी एक पूरी पॉलिसी तैयार होना चाहिए, उसी पॉलिसी के तहत काम होना चाहिए। ये विपक्ष की ओर से जो है सवाल उठाया गया है, आरोप लगाया गया है। लेकिन सरकार की ओर से बात करें, सरकार का कहना है जो भी मजदूर मध्य प्रदेश की धरती पर जन्मे हैं, यहाँ मध्य प्रदेश के निवासी है, उनके परिवार यहाँ के रहने वाले हैं, ऐसे सभी मजदूरों को लाया जाएगा। हालांकि एक साथ सबको लाना संभव नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया शुरू हुई है, ये लगातार प्रक्रिया चलेगी। ऐसे छात्र जो कि कोटा के अलावा दूसरे प्रदेशों में है, जो कि खुद आने में सक्षम है, उनके लिए भी ई पास जारी की जाएंगे। बाकायदा इसके लिए ई पास जारी करने के लिए एक वेबसाइट जो है जारी की गई है। फिलहाल सरकार का यही दावा है कि तमाम छात्र हैं, चूंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, 3 मई के बाद भी ये लॉकडाउन आगे जारी रह सकता है। ऐसे में जो छात्र जो मजदूर मध्य प्रदेश आना चाहते हैं, उनको लाने के लिए सरकार पूरी व्यवस्था करेगी। चलिए, तो ये सारे अपडेट हैं, सारी जानकारियां जो आपको हमारे सहयोगी राकेश दे रहे थे। बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब मजदूरों का और छात्रों